हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। जो आज की वीडियो है लड्डू गोपाल की सच्ची घटना पे। और एक बात कहना चाहूँगी, इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड करी थी लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना पे, आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। तो यही अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए। वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर बताइएगा। तो जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लड्डू गोपाल की, जो कि बहुत ही सच्ची घटना है और बहुत टाइम पहले की बात नहीं है। 2025 चला, 2024 की बात है। एक बहन रहती हैं जो कि फरीदाबाद में रहती हैं, उनके साथ एक घटना घटती है। तो मैं आज सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उनके घर में 5 सदस्य रहते हैं, 2 बेटियां, पति पत्नी और एक लड्डू गोपाल, जो कि वो लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र भाव से करती हैं। उनको 2 बेटियां रहती हैं, पुत्र नहीं रहता है। तो होता है ना लोगों के समाज में कि आस पड़ोस में कह रहे उनको बेटा नहीं है, तो वो आदमी खुद से दुखी नहीं होता है, लेकिन लोगों की बातें सुन के कहीं ना कहीं मन बड़ा दुखी हो जाता है। लोगों की बातें सुन के फिर उनके मन में पर बातें आती कि मुझे लड्डू गोपाल को ले आना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को ले आती हैं और पुत्र भाव से उनकी सेवा में लग जाती हैं। बहुत अच्छी लाइफ उनकी चलती है, बहुत खुशहाल घर परिवार रहता है। उनको बच्चों की, अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई करवाती हैं। ठाकुर जी की कृपा से उनकी बेटियां भी पढ़ लिख करके जॉब करती हैं, जॉब अपना उनको जॉब लग जाती है। उसके बाद से वो मतलब उनकी बेटियां भी ठाकुर जी की सेवा जैसे माँ करती हैं उनकी, वैसे वो भी करती हैं, एकदम बिल्कुल भी भाई मान करके। और मधु जी जो होती हैं पूरा एकदम उन्हीं की सेवा में लगी रहती है पुत्र भाव से। कभी भी लड्डू गोपाल को मधु जी अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि जब भी कहीं मधु जाती थी तो कहीं ना कहीं उनकी बेटियां घर पे रहती थी, तो बेटियां उनकी सेवा लड्डू गोपाल की करती थी। तो कभी ऐसा दिन नहीं है कि कभी लड्डू गोपाल अकेले घर पे रहे हों। एक समय की बात होती है कि उनकी बेटी की शादी तय हो जाती है, बड़ी बेटी की शादी तय हो जाती है। और नवंबर में शादी तय होती है, 2024 नवंबर में शादी तय हो जाती है। सितंबर की बात होती है, बेटी बोलती है कि हम कहीं साथ पूरी फैमिली के साथ घूमने चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो अब मधु जी के मन में आता है कि सब लोग चले जाएंगे तो लड्डू गोपाल को हम ले जा सकते नहीं ले जा सकते। मन हर चीज़ का कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। खाना पीना का ध्यान नहीं रख, कितना भी तो है, बाकी बिहारी भगवान जी हैं और उनको हम पुत्र भाव से भले उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान जी तो कहीं ना कहीं हमसे कहीं ना कहीं गलती सफ़र में हो ही जाती है। टॉयलेट जाना, साफ़ सफाई की ध्यान उतना नहीं दे पाते जितना हम घर पे सेवा कर पाते हैं। तो फिर उनके मन में बहुत चिंताएं चलती हैं। तो वो फिर अपने गुरु जी से मधु जी पूछती हैं कि मुझे बाहर मतलब बच्चों के साथ घूमने जाना है, क्या हम ठाकुर जी को घर पे मतलब ले जा सकते हैं, घर पे रख सकते हैं? तो गुरु जी उनके समझाते हैं, देखिए हैं तो भगवान जी हैं वो, और आप उनको रास्ते में ले जाएंगी, खाने पीने का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाएंगी, हर रास्ते में गाड़ी रुकना, बस रुकना, उसके बाद से टॉयलेट जाना, तो बहुत साफ सफाई का ध्यान आप नहीं रख पाएंगी। आप कितना भी तो है वो भगवान जी, आप भले पुत्र भाव में सेवा उनकी कर रही हैं, तो आप उनकी सेवा मानसिक रूप से कर सकती हैं। लड्डू गोपाल को घर पे विराजमान करके उनकी सारी व्यवस्थाएं करके, उनके भोग का, उनके मतलब जितनी भी चीज़ें मतलब उनको भोग लगाती हैं, सब व्यवस्थाएं करके उनके पास रख करके, और आप मानसिक रूप से ठाकुर जी को अपने साथ ले जा सकती हैं। तो वो सब समझाते हैं गुरु जी उनके। तो फिर वो उनको मान जाती, ठीक है ऐसे करके जाएंगे। जाने से पहले ठाकुर जी के पास जल रख देती हैं, तुलसी दल डालकर। 3 दिन के लिए उनको जाना होता है, तो 3 दिन तक जो चीज़ें चल पाए खाने के लिए, फ्रूट और ड्राई फ्रूट जो भी चीज़ें थी उनके पास में सब कुछ रख देती हैं। और जो रूम होता है, रूम की जो खिड़की होती है थोड़ी सी खोल देती हैं ताकि ठाकुर जी को घुटन ना हो। फिर ठाकुर जी के पास एक पंखा लगा देती हैं छोटा सा, ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना हो, गर्मियों का दिन होता है, गर्मी ना लगे। सारी व्यवस्थाएं कर देती हैं ठाकुर जी को, और फिर मानसिक रूप से ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के वो घर से निकल जाती हैं। तो वहाँ पे वो कुछ भी खा रही हैं, पी रही हैं, सुबह स्नान कराना, ठाकुर जी को मानसिक रूप से सेवा उनकी पूरा सच्चे दिल से वो कर रही होती हैं। फिर अचानक से दूसरे दिन जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ जाती है।
उनको बहुत घबराहट सी होती है, घुटन सी होती है, सांस नहीं ले पाती हैं, बहुत बेचैनी सी जहाँ वो स्टे की रहती हैं, जहाँ रुकी रहती हैं, तो बहुत ढूंढा जाता है। पास में नज़दीकी कहीं अस्पताल नहीं मिलता है तो कहीं छोटा सा अस्पताल मिलता है, वहाँ पे जाकर उनके हस्बैंड जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बीपी वगैरह चेक करते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता, कोई दिक्कत उनको नहीं होती। फिर भी उनको दिक्कत बनी रहती है, बहुत घुटन सी होती है, घबराहट सी होती है। ऐसे करते शाम हो जाती है, रात बीत जाती है। सुबह में तो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं इनको लेकर के यहीं पे आराम कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप अगर यहाँ से फिर जाएंगे फिर दिक्कत होगी तो फिर आने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप इनको यहीं पे मतलब 2-4 घंटे रुक जाइए, आराम करने दीजिए। जब दिक्कत होगी तो यहाँ पे तुरंत डॉक्टर जो है इलाज मतलब देख लेंगे। तो वहाँ पे उनको आराम कराया जाता है, लेकिन उनको दिक्कत होती रहती है, सांस लेने में दिक्कत, बीपी की दिक्कत, और रिपोर्ट सब नॉर्मल रहती है, कोई दिक्कत उनको नहीं होती है, लेकिन उनको दिक्कत हो रही होती है। तो हस्बैंड भी परेशान होते, बेटियाँ परेशान हो जाती हैं। अचानक से सुबह में उनके पास फ़ोन आता है 6 बजे। एक कॉल आता है कि पड़ोस का फ़ोन आता है कि आपके घर का कहाँ हैं आप, और आपके घर में जो रूम है, रूम के आपके बहुत धुआं सा निकल रहा है, रूम के बाहर खिड़की के बाहर से बहुत धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि आग लग गई है। और मैं गया भी था आपके घर पे, लेकिन ताला लगा हुआ है। अब इतना सुनते ही एकदम से बेटियां, उनके हस्बैंड और मधु जी बिल्कुल एकदम से, होता है ना कि पैरों तरह ज़मीन खिसक जाती है। बेटी की शादी तय की होती है, बेटी का सारा सामान उसी घर में होता है। अब एकदम से परेशान, फिर अचानक दिमाग में आता है ठाकुर जी घर पे हैं, ठाकुर जी के साथ क्या, सामान तो एक किनारे हो जाता है साथ बेटी की शादी का। अब हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, एकदम से परेशान हो जाती हैं। और जहाँ पे वो लोग घूमने गए होते हैं वहाँ से उनको फरीदाबाद आने में, घर आने में 10 से 12 घंटे का सफ़र तय करना था। उतने देर में तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। ये सोच के मधु जी मतलब उनके बच्चे, उनके हस्बैंड एकदम से परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो फ़ोन कट जाता है, फिर वो लोग फ़ोन करते हैं कि ऐसा करिए आप जा कर के लॉक ताला तोड़ मतलब ताला तोड़ करके और घर में देखिए सब कुछ ठीक तो लड्डू गोपाल हमारे कैसे हैं, घर में कहाँ क्या दिक्कत है। तो फिर वो फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद से उस फ़ोन को इतनी बार वो लगाते हैं, उनके पति फ़ोन करते हैं, कॉल बैक करते हैं, लेकिन वो फ़ोन ना ही लगता है और ना ही वो जो आदमी फ़ोन किया था उसका दोबारा फ़ोन आता है कि हम आपके घर पे गए थे, ताला तोड़े, क्या किए, कुछ मतलब कुछ बताता भी नहीं, फ़ोन भी नहीं आता है। अब ये लोग करे तो क्या करें, एकदम परेशान से हो जाते हैं। फिर किसी दूसरे पड़ोस को फ़ोन करते हैं कि हमारे घर पे देख के आइए, कि हमारे घर पे आग लगी, हमारे खिड़की से धुआं निकल रहा है, एक बार आप देख करके आइए। फिर और एक फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया था, उन बताते हैं वो लोग। फिर उसके एक फ़ोन आया था पड़ोसी का, बता रहे थे ऐसे ही। तो वो जो जिसके पास ये लोग फ़ोन करते हैं तो वो उनके घर पे जाता है और देखता है तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, कहीं कोई धुआं हुआ नहीं निकल रहा होता, सब कुछ ठीक होता है। तो बोलता है कि आपके घर पे सब कुछ ऐसा लग रहा, सब कुछ ठीक है। तो कोई ऐसे ही बोल दिया होगा, कोई झूठ बोल दिया होगा कि घर से आपके धुआं निकला, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तब इन लोग के मन में थोड़ा सा लगता है कि सब ठीक ठाक है मुझे, लेकिन यहाँ से निकलना चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे चिंता हो रही है। उसके बाद से लोग जहाँ घूमने गए होते हैं वहाँ से लोग निकल लेते हैं। फिर उसके बाद से वो अपनी काम वाली को फ़ोन करते हैं कि ऐसा करो एक बार घर पे जाके देख के आओ, घर पे शायद आग लगी है और ऐसा फ़ोन आया था हमारे पास में, तुम जाओ एक बार देख के आओ। तो का मेड उनकी जाती है, काम वाली घर पे भागते भागते जाती है और देखती है कहीं से कोई धुआं नहीं निकल रहा है। तो बोलती है साहब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धुआं कहीं से नहीं आ रहा, ऐसा लगा सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद से वो लोग थोड़ा सा होता है ना कि हाँ ठीक लग रहा है सब कुछ, तो तुरंत वहाँ से लोग निकल लेते हैं घर के लिए। और घर आते आते उन लोग को रात हो जाती है। घर पहुँचते हैं, जैसे ही पहुँचते हैं घर का ताला खोलते अंदर जाते हैं, जिस कमरे में लड्डू गोपाल जी होते उस कमरे में भागते हुए मधु जी पूरी फैमिली जाते हैं। तो आगे मधु जी भागती हुई जाती है, मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे हैं, उनके पास भागती हुई जाती है। और जैसे देखती हैं तुरंत वो एकदम से मतलब एकदम परेशान हो जाती हैं और उनकी हालत बेहोशी वाली हालत हो जाती है, एकदम देख करके बिल्कुल भी परेशान हो जाती है। और कोई भी ऐसी हालत घर की देखेगा तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। घर की वो स्थिति थी क्या ही मतलब। तो उनके घर पे क्या हुआ था, उनके घर में पूरा सब कुछ जो भी था सब कुछ ठीक ठाक था। लड्डू गोपाल जी जल के एकदम से काले हो गए थे। जो लड्डू गोपाल जी थे आसन पे विराजमान थे, लड्डू गोपाल जी का आसन पूरा जल गया था। लड्डू गोपाल जी जल के पूरे एकदम काले हो गए थे।
ये दृश्य देख करके उनकी पूरी फैमिली, दोनों बेटियां, उनके पतिदेव जी और मधु जी, एकदम से लोग मतलब होता है ना, दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी को क्या हो गया है, क्या पाप मेरे से हो गया, ऐसा क्या मेरे से गलती हो गई कि ये स्थिति मेरे लड्डू गोपाल जी की हो गई है। एकदम से परेशान हो जाती हैं। उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा फिर पूरे घर, मतलब जिस कमरे में लड्डू गोपाल जी होते हैं, पूरे सामान को देखती हैं। कहीं को ऐसा भी नहीं था कि जहाँ विराजमान लड्डू गोपाल हैं तो उनके अलावा कोई सामान भी जल गया हो, चाहे कप घर में बहुत से होता है, बेटी की शादी तय है, कपड़े हैं, नए सामान, कोई चीज़ पे कोई मतलब आँच नहीं आई थी। लड्डू गोपाल जी का आसन और लड्डू गोपाल जी पूरे जल के काले हो गए थे। ये दृश्य देखना किसी का भी मन जो है एकदम से विचलित हो जाएगा। उसके बाद से तुरंत बहुत ज़्यादा रोती हैं। अब होता है ना मन में कि मेरे से क्या गलती है, मेरे से क्या पाप हो गया, कैसी गलती हो गई। तुरंत अपने गुरु जी के पास जाती हैं। गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी हमसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई, ठाकुर जी का ये हालत हो गया है, मैं क्या करूं। तो गुरु जी कहते हैं कहीं ना कहीं ठाकुर जी की हालत, आपकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं थी, आप कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी सेवा, आप मान सेवा पूरा कर रही थी। कहीं ना कहीं आपके घर पे जो विपत्ति आने वाली थी, घटनाएं घटित होने वाली थी, कहीं ना कहीं ठाकुर जी अपने ऊपर ले लिए हैं। और ठाकुर जी खुद मतलब होता कष्ट में आ गए, लेकिन आपके घर की रक्षा किए हैं ठाकुर जी। तो कहीं ना कहीं ये आपके पूजा का, आपके सेवा का ही फल है ये। आप ये मत सोचिए कि आप उनकी मानसिक रूप से सेवा अच्छे से नहीं की हैं। तो सेवा आपकी बहुत अच्छे से आपकी, आपके सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके घर में आपके घर की रक्षा किए हैं। इस चीज़ को भी आप सोचिए। उसके बाद से एकदम से वो उनकी बातों को सुनती हैं, गौर करती हैं और बिल्कुल भी बोलते हैं देखिए सामान कोई चीज़ नहीं जला है। तो बोलती है अब मैं ठाकुर जी को कैसे क्या करूँ। ठाकुर जी को हम सीने से लगा लेती हैं, खूब परेशान रहती हैं। उसके बाद से कहती मैं तो गुरु जी से पूछती हैं कि मैं इनको कैसे ठीक करूँ, कैसे क्या करूँ, उनसे पूछती हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि वो बोलती है कि मैं कोई दूसरा विग्रह लेकर के नहीं आऊँगी, मैं इन्हीं की सेवा करूँगी, इनको कैसे ठीक करना है गुरु जी से पूछती हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग जो घटना घटित हुई है इस घटना को पूरा सुनिएगा। जब आप भगवान जी की पूजा करते हो, किसी भगवान को अच्छे दिल से, सच्चे दिल से आप पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपके घर पे बनी रहती है, आपके हर संकट से आपकी रक्षा करते हैं भगवान जी। तो आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो अब इसके बाद से गुरु जी बताते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाइए, की सेवा करिए, उनका नियमित स्नान कराइए, चंदन का लेप लगाते रहिए। ये सब बता करके गुरुजी सब कुछ बताते हैं उनको। और बिल्कुल परेशान न होइए, ठाकुर जी की आपकी भक्ति, आपकी पूजा का ही देन है। ठाकुर जी आपके घर की रक्षा की हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी भक्ति से वो खुश भी हैं। उसके बाद से वो घर आती हैं, ठाकुर जी को नियमित मतलब उनके मन से आवाज़ आती, ठाकुर जी को ऐसे गले सीने से लगाई रहती हैं। और उनकी मतलब ऐसा एक बार फील होता है कि ठाकुर जी उनको कह रहे हैं माँ। एक बार ऐसा हमको रियलाइज होता है फिर कि बोल रहे हैं माँ। बिल्कुल भी एकदम से लगा के रखी रहती हैं, कब ठाकुर जी मेरे ठीक हो जाएंगे, कब स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद घर आती हैं, ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाना, तुलसी दल का लेप लगाना, मतलब घड़े में पानी भर के रखना, मतलब दिन भर उनकी पूजा में लगी रहती, दिन उनकी सेवा में लगी रहती हैं। फिर उसके राधे राधे करती रहती, राधे राधे करती रहती, ताकि ठाकुर जी को जल्दी से, हमारे ठाकुर जी, एक बार मुझे महसूस है ठाकुर जी हमारे घर के आंगन में खेल रहे हैं। नियमित करती हैं, उनका श्रृंगार करवाती हैं, श्रृंगार करती हैं, फिर घर आती हैं, मतलब सेवा में लग जाती हैं। कुछ दिन बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके ठाकुर जी जो है उनके आंगन में खेल रहे हैं और बहुत इनको सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है उनको कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी हमारे ठीक हो गए हैं, ऐसा उनको फील होता है और बहुत खुश होती हैं। मधु जी खुद कहती हैं कि अब मेरे जीवन में ये जो घटना घटित हुई है मेरे साथ, मैं जीवन में कभी भी इस घटना को भूल नहीं पाऊंगी। इस घटना ने मुझे बहुत ही भयभीत किया, बहुत ही चकित किया है और इस घटना को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। फिर आगे से उस चीज़ों को ध्यान रखती हैं और अपनी पूजा में लग जाती हैं। तो ये ठाकुर उनके कष्टों को दूर किए, उनकी उस भक्ति को देख करके, तो कहीं ना कहीं जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी साक्षात आपके घर में विराजमान रहते, तो लड्डू गोपाल जी का वो घर वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है और आप उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके हर कष्टों को लड्डू गोपाल जी टाल देते हैं और खुद के ऊपर कष्ट ले लेते हैं, लेकिन आपको किसी कष्ट में नहीं देख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की ये लीलाएं होती हैं।
एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, जिनके मन में होता है कि हम कहीं जाएं तो लेके जाएं, घर रख के जाएं, तो ये सही है कि आप कहीं भी जा रहे हैं सफ़र में तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेने से मतलब मानसिक रूप से साथ लेकर के जाइए। और लड्डू गोपाल जी को जहाँ मतलब आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो आप जब भी घर बंद करके जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी के इस चीज़ का पहले ध्यान रखिए। लड्डू गोपाल जी के पास में उनको भोग की सामग्री और उनको जैसे वस्त्र में ना उनको कॉटन से सूती वस्त्र, जैसे कॉटन का वस्त्र, गर्मियों के टाइम अगर आप जा रहे हैं तो सूती वस्त्र पहना करके, और उनके पास चंदन का, उनको क्या करिए ना, एक होता है ना कि बहुत छोटे छोटे से हाफ निक्कर आते हैं, उनको लड्डू गोपाल जी को पहना करके और उनको चंदन का लेप लगा करके, और उनके पास मिट्टी का घड़ा पूरा पानी भर के उसमें तुलसी दल रख करके तब कहीं जाइए। और एक पंखा रख करके जाइए ताकि मानसिक रूप से आप उनको पंखा कर सके, जल पिला सके, उनको ठंडक मिल सके। और जल से ठंडक मिलती है, चंदन से ठंडक मिलती है, जितनी ठंडी वाली चीज़ें होती हैं। कभी भी पंखा चला करके, इलेक्ट्रिक लाइट वाली चीज़ें मतलब फैन चला के, लाइट जला के घर से बाहर नहीं जाए, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें सतर्क होकर रहना पड़ता है अगर हम घर बंद करके जाते हैं। बाकी ठाकुर जी तो आपके घर की रक्षा और आपकी रक्षा तो हर वक्त करते हैं, अगर आप उनकी भक्ति सच्चे मन से और सच्चे दिल से करते हैं तो। इस चीज़ का पहले ध्यान रखिए, जब भी कहीं जाइए तो ठाकुर जी के पास जो है ऐसी कोई चीज़ मत रखिए जिससे कि घर का नुकसान हो सके, ऐसी घटना घटित हो सके। बाकी तो ठाकुर जी की कृपा हमेशा घर में बनी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एक कहानी, ये घटना आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कमेंट जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्ण।